स्टोरी के स्टार्ट में मैंग जिंग को दिखाया गया। उसे लेबर पेन हो रहा था और वो लेबर रूम में थी। उसने दर्द में 10 महीने पहले को याद किया। वो फोन पर अपने काम के पूरा होने की बात कर ही रही थी, तभी बेईचान नाम का आदमी उसके रूम के बाहर खड़ा था। उसने वहां होने की वजह पूछी तो वो अंदर ही घुस आया। मैंग जिंग बार बार पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो उसे बेड पर लेकर चला गया। उसने ये भी कहा कि वो जो करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसके बाद वो उसे कभी भी नहीं मिला और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया और आज वो पेन में है। किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि वो बेईचान का बेबी है। उसने एक बेटे को जन्म दिया। तभी नर्स कुछ आदमियों को लेकर वहां आई और उसका बच्चा छीन कर ले गई। जिंग को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। नर्स ने बताया कि उसने हॉस्पिटल के बिल्स पे नहीं किए हैं और वो बेबी उसके बदले में लेकर जा रही है। हालांकि ये इलीगल था, तो नर्स ने बताया कि ये बेईचान की फैमिली ने किया है। मैंग जिंग को हैरानी थी कि बेईचान ने जानबूझकर ये सब क्यों किया। वो उसके बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन अभी भी उसके पेट में बेबी था। नर्स बच्चे को लेकर जिंग यान के पास गई, जो कि उसकी बड़ी बहन थी। नर्स ने अंदर झूठ बोला था कि बेईचान ने ये सब किया है, लेकिन एक्चुअली उसकी बहन का प्लान फेल हो गया था। उसने बेईचान को ड्रग दिया था ताकि वो उसके साथ सो सके, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। वो उसके बच्चे को लेकर बदला लेना चाहती थी। तो 5 साल बीत चुके थे। सिंह को अभी भी अपने पहले बच्चे की याद आती थी। तभी उसके 2 बच्चे वहां आए, लड़का जिसका नाम जियान था और लड़की जिसका नाम सीहुआन था। दोनों ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वजह पूछी। उसने उनके बड़े भाई के बारे में बताया कि उसे याद आ गई, लेकिन उसका एक लड़का और गायब था जिसका नाम यूपिंग था। उसने अपने बच्चों से पूछा कि वो कहाँ है। जियान ने बताया कि वो कपड़े लेने गया है। वो स्मार्ट है तो खो नहीं सकता। जिंग ने बताया कि वो अभी भी चाइल्ड वॉच पहनता है, तो अभी भी छोटा ही है और वो दोनों भी बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। आज उनका बर्थडे भी था। मैंजिंग दोनों बच्चों को लेकर यूपिंग को ढूंढने जाने वाली थी। जीहुआन ने यूपिंग को कॉल करके बताया कि मॉम उसे ढूंढने आ रही है, तो उसे जल्दी से उनके डैड को ढूंढना होगा। यूपिंग पास में ही था और बेईचान अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हुआ जा रहा था। उसका बेटा झाओ चियान उसके पास ही था और वो उसका बर्थडे अच्छे से मनाने वाला था। तभी वो यूपिंग से टकरा गया। यूपिंग ने उसे देखते ही पापा कहा। बेईचान को हैरानी थी कि वो उसे डैड क्यों बोल रहा है। बेईचान को उस पर भरोसा नहीं था। यूपिंग ने बताया कि उसका भाई और बहन दोनों उसका वेट कर रहे हैं। बेईचान ने जब अपना फैमिली नेम सुना तो उसे और हैरानी हुई। यूपिंग ने बताया कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, यह भी कि वो चेयरमैन है। उसे अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए, वरना कोई भी मिसयूज कर सकता है। बेईचान ने पूछा कि क्या ये सब उसकी मॉम ने उसे सिखाया है। उसने कहा हाँ, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन भी किया है। इन्हें दोनों बच्चे जल्दी में थे क्योंकि वो अपने डैड से मिलना चाहते थे। दोनों ही एयरपोर्ट पर थे, लेकिन वो उसके बेटे को छीनकर लेकर गया था, तो वो उसे माफ नहीं करने वाली थी। इधर बेईचान को लेट हो रहा था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को वहीं पर रोक कर जाने वाला था, क्योंकि वो अपने बेटे का बर्थडे किसी अनजान औरत के लिए मिस करने वाला नहीं था। तभी मेंजिंग वहां आई और यूपिंग को डांटने लगी। बेईचान उसे देखे बिना ही वहां से चला गया। इधर जीचियान की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। सभी उसे खुश करने के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे ताकि बेईचान को भी खुश किया जा सके। जिनिया जीचियान को लेकर आई। शायद उसने फ्रॉड किया है कि वही जीचियान की माँ है। वो जीचियान से बेईचान को मनाने के लिए बोल रही थी कि वो उससे शादी कर ले। तभी बेईचान आ गया। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था, लेकिन जिनयान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे चिपकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि वो 5 साल से उसके पीछे पड़ी थी। जिनयान ने आज प्लान बनाया था। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि वो उसे अपनी वाइफ बनाने से मना नहीं करेगा। पार्टी शुरू होती इससे पहले ही जिंग वहां अपने बच्चों को लेकर आ गई। बेईचान उसे देखते ही पहचान गया। चेनयान और उसकी माँ भी उसे देखकर चौंक गई। उसने उसके आते ही नाटक शुरू कर दिया कि वो उसे ढूंढ रही थी। जिंग उससे बात नहीं करना चाहती थी, उसे बस अपना बेटा चाहिए था। चेनयान ने बताया कि ये उसका बेटा है। जिंग बेईचान से नाराज थी कि उसने उसका बड़ा बेटा छीना था। जब वो अपने बेटे की ओर बढ़ी तो बेईचान ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वो पहले ही एयरपोर्ट पर नाटक कर चुकी है और उसका पीछा करते करते वहां तक आ गई। जिंग ने बताया कि उसने 5 साल पहले उसे जन्म दिया था, तो उसे जिनयान याद आई। वो 5 साल पहले ही उसके बेटे को उसके पास लेकर आई थी और डीएनए टेस्ट में भी ये प्रूव हो गया था कि वो उसका बेटा है। उसकी मॉम भी बस जिनयान की साइड ले रही थी और उसे उल्टा सीधा बक रही थी। वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे लेकर चली जाए, क्योंकि वो बच्चे किसी कमीने के हैं। जिनयान अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और बेईचान को गुस्सा आ रहा था। वो उसे जानता भी नहीं था। जिंग को बहुत बुरा लगा कि उसे कुछ याद तक नहीं है। उसे बस अपना बेटा चाहिए था।
बेईचान को गुस्सा आ रहा था कि वो बच्चों का यूज कर रही है। जिंग के पास सबूत था जो कि डीएनए टेस्ट था। जियान ने उसे प्रूफ दिया तो सब डर गए, लेकिन ये बस एक पेंटिंग थी। इस तरह वो गलत साबित हो गई और सब उस पर ही उंगली उठाने लगे। जिंग को याद आया कि वो रिपोर्ट एयरपोर्ट पर ही भूल आई है। बेईचान अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उसने गार्ड्स को बुलाया और उसे बाहर फेंकने को कहा, लेकिन जी चिया को शीहुआन की बनाई हुई ड्राइंग बहुत अच्छी लगी और वो चाहता था कि वो उन्हें बर्थडे पार्टी में रुकने दे, इसलिए वो मान गया। उसने जिंग को वार्न किया कि वो अपने बेटे के लिए फिलहाल कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो पार्टी के बाद चली जाए। जिंग को लगा कि वो ऐसे प्रूव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो भी शांत हो गई। बर्थडे का केक आ गया था। केक देखकर उसके बच्चों को वो बहुत पसंद आया। जिंग ने वादा किया कि वो उन्हें भी एक केक लाकर देगी। अब बर्थडे केक कटने से पहले जी चियान से विश मांगने को कहा गया। जियान को पूरा यकीन था कि वो बेई चियान को शादी के लिए मना लेगा, लेकिन उसकी विश थी कि उसके डैड 100 साल तक जिए ताकि वो उसके साथ रह सके। उसकी विश सुनकर सबको लगा कि वो एक अच्छा बेटा है, लेकिन जिन यान को खुशी नहीं हुई। उसका प्लान फेल जो हो चुका था। जी चियान चाहता था कि वो पहला पीस अपनी आंटी को खिलाए, इसलिए केक लेकर उसके पास पहुंच गया। सब बहुत खुश थे। शी हुआन ने बताया कि आज उसका भी बर्थडे है और उसे डैड कहा, लेकिन जिंग ने उसे रोका। उसने कहा कि वो उसके डैड नहीं है, तो डैड बोलना बंद करे। इसके बाद पार्टी खत्म हो गई और जिंग अपने बच्चों के साथ अपने घर में थी। बच्चों को उनके डैड अच्छे नहीं लगे और उन्हें भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिंग ने उन्हें बताया कि वो उनके डैड नहीं हैं, लेकिन बच्चों ने भी जानकारी इकट्ठा की थी। जो भी हो, जिंग ने उन्हें समझाया कि अगर वो उसके डैड है भी, वो उन्हें पता चलने ना दे, वरना वो उन्हें उसके साथ नहीं रहने देंगे, जैसे जी चियान को नहीं रहने दिया। वो डर गए। जिंग ही फियोना थी और उसे बेई चियान की कंपनी से ऑफर आ रहा था। जॉब के लिए उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे जी चियान को वापस ले जाना था, लेकिन काम नहीं बना तो वो जॉब के लिए तैयार हो गई। इधर बेई चियान डिजाइन देख कर परेशान था। उसे क्रिएटिव डिजाइन चाहिए थी। फियोना आने वाली थी और अब तक नहीं आई थी। उसका असिस्टेंट उसे लेने गया, लेकिन वो दूसरी लिफ्ट से ऊपर गई थी। जी चियान वहीं पर था और वो उसे खींचकर लेकर अपने डैड के पास गया। उसे वहां देखकर शिनयान और बेचियान दोनों ही चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं था कि वो फियोना है। फियोना बहुत ही अच्छी डिजाइनर थी जिसका बहुत नाम था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। शिनयान बीच में आ गई ये बोलकर कि वो फियोना नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वो इतनी टैलेंटेड है भी नहीं जो डिजाइन बना सके। बेचियान को भी यकीन नहीं था, तो जिंग ने उसे अपनी डिजाइन दिखाई। जिन्हें देखकर उसे यकीन हुआ। जेनियान मन में सोच रही थी कि वो उसे ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी। अब जिंग जीचियान के साथ थी। जीचियान उसके साथ खुश था और उसे अपने भाई बहन भी बहुत पसंद थे, लेकिन जेनियान वहाँ ढेर सारी फाइल्स लेकर आ गई। उसने उसे बहुत सारा काम थमा दिया, ये बोलकर कि ये अर्जेंट है और आज ही पूरा करना होगा, और जीचियान को लेकर चली गई। जिंग ने सारा काम पूरा किया और बहुत लेट हो गया था। जब वो फाइल्स ऑफिस में रखने गई तो बेई चियान को लगा कि वो जानबूझकर इतनी रात तक रुकी है। जिंग नहीं जानती थी कि वो अब तक नहीं गया है और उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बेई चियान ने पूछा तो उसने बताया कि वो बस काम कर रही थी और वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है क्या, कि सारी लड़कियां उस पर मरती घूमती हैं। वो उसके बहुत करीब गया तो जिंग ने उसे धक्का मार दिया, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगा। जिंग वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन उसने उसे दर्द में देखा तो पूछा, लेकिन बेई चियान ने उसे रूटली जाने को कहा। उसने भी सोचा कि जो किया है उसे भुगतना चाहिए और वहां से चली गई, लेकिन वो दवा लेकर वापस आई। बेई चियान को लगा कि वो उसकी जासूसी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे देख कर ही लगा कि उसके पेट में दिक्कत है। मन में उसने सोचा कि वो बस जी चियान के लिए वहां आई है। बेई चियान जब घर गया तो जी चियान को उसकी बहुत चिंता थी। उसे अल्सर था। जी चियान चाहता था कि वो उसकी आंटी को इतना सारा काम ना दे क्योंकि उनके बच्चे उनका वेट करते हैं। बेई चियान ने पूछा कि उसे वो आंटी इतनी पसंद क्यों है। उसने बताया कि उसे उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो उन्हें पहले से ही जानता है। अगले दिन बेई चियान ने डीएनए टेस्ट कराने को कहा और ये बात किसी को पता नहीं चले। इधर जिनयान जिंग के पास गई और फाइल्स के बारे में पूछा। उसे लगा नहीं था कि वो पूरा काम कर लेगी। जिंग ने बताया कि उसने फाइल सबमिट कर दी है और उसे गुस्सा आ गया। वो ये काम खुद ही करती थी, उसके असिस्टेंट भी उसी के लिए बकबक कर रही थी। तभी बेई चियान वहां आ गया और उस पर चिल्लाने लगा। उसने अपना काम जिंग पर थोप दिया था और हफ्ते भर का काम एक दिन में ही करा लिया था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। जिनयान नाटक कर रही थी कि वो अपनी बहन की मदद कर रही है, लेकिन बेई चियान का गुस्सा पीक पर था। अब जाकर जिंग को पता चला कि ये काम बेई चियान का नहीं था। जिनयान गुस्से में थी कि वो उसे जीतने नहीं देगी।
अब तीनों बच्चे जी चियान के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे कि वो अपने मॉम डैड को किंडरगार्टन में मिलने बुलाएंगे। जिंग जब घर पहुंची तो उसे लगा कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। पता चला कि कल सबके पेरेंट्स किंडरगार्टन में आने वाले हैं और कंपटीशन होगा। उन्हें फर्स्ट प्राइज चाहिए था। नेक्स्ट डे सब किंडरगार्टन गए और उन्हें केक बनाना था, लेकिन अफसोस जिंग को सिर्फ खाना ही आता था, बनाना नहीं। जीशियान और बेशियान अभी तक नहीं आए थे तो सारे बच्चे उनका वेट कर रहे थे। तभी वहां पर एक कपल आया। उसके बच्चे ने जिंग के बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कहकर कि ये उसकी जगह है। जियान ने बताया कि वो पहले आए थे, लेकिन उसकी मॉम भी उसका साथ देने लगी, वरना वो उन्हें वहां से निकलवा देगी। जिंग ने कहा कि उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि उनका बेटा इतना इल मैनर्ड क्यों है। उसने एडमिशन कराया है तो वो उन्हें निकालने वाली होती कौन है। उस लेडी ने बताया कि उसके हस्बैंड ने वहाँ पर बहुत इन्वेस्ट किया है और वो बोर्ड मेंबर्स में से एक है। वहाँ की टीचर को जिंग के बारे में बहुत कुछ पता था। वो लेडी उसे और नीचा दिखाने लगी। उसके जैसे लोग वहाँ होते तो उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ता। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो अगर मैं उनकी एक एक बात एक्सप्लेन करूँ ना, तो मैं पड़ोस वाली आंटी की तरह चुगली करने वाली लगूंगी। उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये लोग घंटों बस बहस ही करते रहते हैं, तो स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ती है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि मेन मुद्दा क्या है, ठीक है। तो वो लेडी उल्टा सीधा जब बकने लगी तो जिंग ने उन्हें खींच कर थप्पड़ मार दिया। तभी बेजान वहां पहुंच गया। उसने आते ही कहा कि उसे नहीं पता था कि ये इतनी घटिया जगह है। उस लेडी के हस्बैंड ने उससे कहा कि वो बेचान को जानता है और वो कौन होता है बकवास करने वाला। बच्चों को हंसी आ रही थी, अगर वो उसे जानता है तो पहचान क्यों नहीं पाया। वो आदमी बेचान को बेचान के नाम पर ही नीचा दिखा रहा था। जीचियान ने बताया कि अगर वो उसे जानता है तो पहचाना क्यों नहीं, वही तो बेचान है। आदमी को लगा कि वो झूठ बोल रहा है और भरोसा नहीं किया। बेचान ने डीन को कॉल किया और तुरंत उन्हें वहां से निकालने को कहा। अभी भी उस आदमी को लग रहा था कि ये सब मजाक है। जल्द ही डीन वहां आई और उनको डांटा। उसने बेचान से माफी मांगी और उन सबको वहां से निकाल दिया। इधर सिन यान की माँ ने उसे किंडरगार्टन के बारे में बताया और जल्दी से वहां जाने को कहा। इधर डीन ने टीम अप करने को कहा, लेकिन तीनों बच्चे बेजियान की साइड ही थे। हालांकि जीचियान उसके साथ था। जिंग बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि वो केक बना लेगी और बेचान बर्डन बन जाएगा, लेकिन बेचान ने इतना बढ़िया केक बनाया जबकि वो सब कुछ गड़बड़ करती जा रही थी। उसे लगा कि बेचान ने ट्रेनिंग लेकर रखी हुई है, लेकिन जीचियान ने बताया कि उसने कल ही देखा था कि केक कैसे बनाया जाता है, जबकि जिंग ने तो प्रैक्टिस भी की थी। सिर्फ उसके बेटे ने उसके केक की तारीफ की, लेकिन अभी वो चाहती थी कि वो बेचान के केक से काम चला ले। बेचान ने जिंग से पूछा कि वो उसके लिए नट्स डालकर केक बना सकता है, लेकिन उसे एलर्जी थी। एलर्जी की बात सुनकर उसे याद आया कि जीचियान को भी एलर्जी है, जबकि जिन यान को नहीं है। फिर वो डीएनए टेस्ट के बारे में कॉल करने के लिए बाहर चला गया। उसने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन वो रिपोर्ट्स लेकर किंडरगार्टन आने वाला था। इधर विनर को वोटिंग से चूज किया जाना था। उनकी टीम ही विनर बनी, लेकिन जिन यान वहां आकर तमाशा करने लगी कि ये सब जिंग का प्लान था। जिंग ने साफ कहा कि ये उसका बेटा है, लेकिन जिन यान जिद पर अड़ी रही। बेशियान को रिपोर्ट्स मिल चुकी थी कि जी चियान जिंग का बेटा है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने 5 साल पहले से झूठ तो बोला ही और उसे चीट भी किया। उसकी वजह से जीचियान अपनी माँ से दूर रहा। जिनयान ने मन में सोचा कि वो बेचियान को जाने नहीं देगी, लेकिन अभी के लिए वो वहां से चली गई। अब जब क्लियर हो चुका था जीचियान जिंग का बेटा है, तो उसे उसकी कस्टडी चाहिए थी, लेकिन बेचियान ने मना कर दिया। जीचियान को भी मॉम डैड दोनों चाहिए थे और वो चाहता था कि वो साथ में रहें, इसलिए बेचियान राजी हो गया। बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके मॉम डैड करीब आ जाएं और दोनों स्टोरी सुनाते सुनाते एक ही बेड पर सो गए। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जिससे दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए। बच्चे चाहते थे कि बेचियान जिंग को ऑफिस लेकर जाए, लेकिन जिंग ने उसे रास्ते में ही उतारने को कहा ताकि कंपनी में कोई गलत ना समझे। इधर वर्कर्स बातें कर रहे थे कि जिन यान को फायर कर दिया गया है। लेकिन उसकी असिस्टेंट सबसे बहस करने में लगी थी। जेनियान को लगा कि वो अभी नहीं जानती है कि जीचियान उसका बेटा नहीं है, तो उसने बहाना बनाया कि बेचियान चाहता है कि वो कुछ दिन आराम करे, तो उसे ध्यान रखना होगा कि कोई बेचियान के करीब ना आए। जब जिंग वहां आई तो उसने उसे फिर से नीचा दिखाना शुरू कर दिया और जिनयान उसे थप्पड़ मारने वाली थी। तभी बेचियान वहां आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सबको बता दिया कि जिनयान जीचियान की माँ नहीं है, बल्कि जिंग है, और उस असिस्टेंट को भी वहां से निकाल दिया। बेशियान जिनयान से बहुत नाराज था और उसने आगे से मैंग ग्रुप के साथ काम करने से भी मना कर दिया।
और वो चाहता था कि वो आगे से उसके सामने कभी ना आए। जब वो चला गया तो जिनयान ने जिंग पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसके पास जिंग की माँ की कुछ जानकारी थी जिसे वो लीक करने की धमकी देने लगी। वेईचैन को जानना था कि जिंग का अब्रॉड में कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं, और उसे पता चला कि उसने शादी नहीं की थी, लेकिन उसका पड़ोसी जो हमेशा उसके आसपास रहता था वो वापस आने वाला था। इसलिए वेईचैन को बहुत गुस्सा आ गया। इधर जिंग यांग की बातों से बहुत ही परेशान थी और उसे सोचते सोचते चोट लग गई। जब बेचैन आया तो बच्चों ने बताया कि उसे चोट लग गई है, जिसके बाद उसने उसे फर्स्ट एड दिया। उसने जिंग से कहा कि उसे उस कमीने की याद आ गई कि उसने खुद को चोट पहुंचा दी। जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन बेचैन ने उससे कहा कि वो मैच्योर होकर भी अपने बच्चों को बहुत ही परेशान कर रही है। इतना बोलकर वो चला गया। बच्चों ने नोटिस किया कि वो जेलस हो रहा है और उसके पास पहुंच गए। बेचैन ने पूछा कि वो आदमी कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो उसके डैड है और उसे उनके बारे में सर्च नहीं करना चाहिए, इससे उन्हें दुख होगा। वेईचैन को और भी दुख हो रहा था कि वो मुशवान के बच्चे हैं। यूपिंग ने बताया कि वो उस आदमी के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उसकी नानी के बारे में सोच रही थी। वो जल्दी ही मरी है और जिन यान ने उनका पेंडेंट चुरा लिया है। जिन की यही विश है कि वो उसे वापस ले आए। इधर जिन यान की माँ परेशान थी। उसके पास अब कोई तरीका नहीं था कि वो बेचैन के करीब जा सके, लेकिन जिन यान बहुत परेशान थी। उसके डैड भी आए तो परेशान थे। बेचैन ने सारी डील्स कैंसिल कर दी थी और उनसे बात भी नहीं कर रहे थे। सो वो जिन यान को दोष दे रहे थे। उनके पास एक ही तरीका था कि वो किसी मिस्टर झोउ से शादी कर ले, तभी वो बैंक करप्ट होने से बच सकते हैं। जिन यान की माँ नहीं चाहती थी क्योंकि वो बूढ़ा था, लेकिन जिन यान चाहती थी कि उसकी शादी जिंग से करा दी जाए। उसके डैड को लगा कि इतने साल पहले जब उसे निकाल दिया था तो वो क्यों ही मानेगी, लेकिन जिन यान के पास उसकी मॉम का पेंडेंट था और वो उसे इस तरह से मजबूर करने वाली थी। उसने जिंग को कॉल किया और बताया कि डैड उसे मिलना चाहते हैं। जिंग ने जब मना कर दिया तो उसने पेंडेंट की बात की है, जिस पर वो मजबूर हो गई। वेईचैन उसकी बातें सुन रहा था और उसने पूछा कि क्या वो उस आदमी से मिलने वाली है। जिंग ने सोचा कि उसने पहले ही नाटक किया था तो उसे अभी नाटक कंटिन्यू रखना होगा। बेचैन को गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बच्चों को छोड़कर किसी कमीने से मिलने क्यों जा रही है। जिंग ने साफ कहा कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेचैन को और गुस्सा आ गया क्योंकि उसे उसके बच्चों की फिक्र थी। जिंग ने बताया कि भले ही वो किसी से मिले, इससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट डे बेचियान मुशवान का पीछा कर रहा था, लेकिन वो वापस जाने वाला था तो वो मैंग फैमिली से मिलना चाहता था। इधर शिनयान फिर से कोई चाल चल के जिंग को मिस्टर झोउ के बेड में ले जाने के बारे में सोच रही थी। तभी बेचियान वहां पहुंच गया। उसे लगा कि वो उसके लिए आया है, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। उसके मॉम ने शिनयान को माफ़ करने के लिए कहा, लेकिन वो वहाँ उसके लिए नहीं आया था। शिनयान के डैड ने भीख मांगी कि वो उसकी हेल्प करे, वरना वो बैंक करप्ट हो जाएंगे। बेचियान उन्हें $100 मिलियन का ऑर्डर देने वाला था, लेकिन बदले में उसे वो पेंडेंट चाहिए था और वो तुरंत तैयार भी हो गए। ये मिस्टर झोउ की हेल्प से ज़्यादा बेटर था। जिनयान ने पूछा कि क्या वो ये गिफ्ट जिन को देने वाला है। बेचियान ने साफ कहा कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जिनयान ने कहा कि उसके 3 बच्चे हैं, वो भी किसी स्ट्रेंजर से, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे गुस्सा आया और उसने साफ कहा कि वो जी चान की माँ भी है, तो वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगा और आगे से कोई भी जिंग के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करेगा। उसके जाने के बाद जिनयान गुस्से में थी कि उसने जिंग को क्यों चुना, उसे क्यों नहीं। उसके डैड ने बताया कि अब उन्हें और कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तो उनके लिए परेशानी खड़ी करना बंद करें। लेकिन जिंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जिंग को कॉल किया और होटल में आकर उससे मिलने को कहा, अगर उसे उसकी माँ का पेंडेंट चाहिए। इसलिए जिंग वहां जाने वाली थी। उसने बच्चों को बता दिया कि वो किसी के साथ खाने जाने वाली है, इसलिए वो सही से रहे। बच्चे चाहते थे कि जिंग बेचान से शादी कर ले, लेकिन उसने उन्हें डांटा। यूपिंग ने कहा कि वो अपने डैड को बताना चाहता है कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है। बेईचैन आ गया और उसने ये सब सुन लिया। उसने गौर किया कि यूपिंग जीचान से बड़ा या छोटा नहीं लगता है। हालांकि जिंग ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गया था कि ये उसका बेटा है। उसने जियान और जीहुआन के बारे में पूछा तो जिंग ने झूठ बोल दिया कि दोनों जुड़वा बच्चे थे और 1 साल बाद हुए थे। जीचान ने बताया कि वो उससे इतने साल तक दूर रही है, इसीलिए वो डरती है कि कहीं वो बच्चों को छीन न ले। बेईचैन ने बताया कि वो बच्चों को कभी भी छीनना नहीं चाहता है, उसे बस चिंता है कि वो उनके लिए जिम्मेदार है या नहीं। जिंग को गुस्सा आ रहा था और उसे बहस भी नहीं करनी थी, इसलिए वो चली गई। जब बेईचैन ने पूछा कि वो कहाँ गई है तो बच्चों ने बताया कि वो किसी के साथ खाने गई है और उसे लगा कि वो मुशवान के साथ है। इधर शिनयान और उसकी माँ जिंग से मिले और उसे पेंडेंट के बदले $100 मिलियन का ऑर्डर चाहिए था। ये बेईचैन का फैसला था, इसलिए वो बस ट्राई कर सकती थी। उन्होंने उसे ड्रिंक पीने के लिए कहा
और उसे चक्कर आने लगे। वो समझ गई थी कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। इधर बेचैन टेंशन में था। बच्चों ने उससे कहा कि उसकी मॉम अगर किसी और को चुन लेती है तो उन्हें किसी और को डैड बोलना पड़ेगा। तो उसमें जोश आ गया और वो तुरंत उसे ढूंढने निकल गए। इधर जिन यान ने मिस्टर झो को कॉल किया और बताया कि वो उसके लिए लड़की लेकर आ गई है, तो वो जल्दी से आ जाए। जिंग वजह जानना चाहती थी। जिनयान ने बताया कि भले ही वो जी चैन की माँ है, फिर भी बेचैन उससे शादी नहीं करेगा, तो उसे मिस्टर झो से शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसके बच्चों को सहारा मिल जाए। इतना बोलकर वो उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई। वो लिफ्ट में थी और उसने बेचैन को देखा। बच्चे वहां पर पहुंच तो गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। बेचैन ने होटल में चेक किया और पता चला कि मूशान ने रूम लिया हुआ है और शिनयान ने भी। इधर दोनों उसे रूम में लेकर गई और शिनयान ने उससे कहा कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगी और देखेगी कि बेचैन अब उससे शादी कैसे करेगा। सिंह ने बताया कि उसे शादी नहीं करनी है, तो शिनयान झल्ला गई। उसने बताया कि उसने $100 मिलियन का ऑर्डर भला उसकी माँ के पेंडेंट के बदले क्यों दिया होगा। सिंह को अब जाकर पता चला कि वो उसके घर भी गया था। जिनयान ने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां पर रख दिया। तभी दरवाजा किसी ने खटखटाया। ऐसा लगा कि बेईचान है, लेकिन ये मिस्टर झो निकले। बेईचान दूसरे रूम में गया था और उसे पता चला कि जिंग वहां पर नहीं है, तो वो तुरंत वहां से भागा। इधर मिस्टर झो जिंग के करीब जाने की कोशिश करने लगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इधर दोनों माँ बेटी खड़ी खुश हो रही थी कि जिंग की इज्जत अब खराब हो जाएगी। तभी बेईचान आ गया। उसने आते ही पूछा कि जिंग कहाँ है और धमकी दी कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो उसे जीने नहीं देगा। इसके बाद वो रूम में घुस गया और मिस्टर झो को कस के मारा। उसने अपना कोट उतारा और जिंग को उठाया और शांत किया कि वो डरे नहीं। इसके बाद भी उसने मिस्टर झो को जम के मारा। दोनों बाहर निकले तो जिंग ने उन दोनों को एक एक करके थप्पड़ जड़ दिया। जेनियान नाटक करने लगी कि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया था, उसने ही तो प्रॉमिस किया था, और मिस्टर झो ने भी यही कहा। लेकिन जिंग फोन उठाकर ले आई और साबित कर दिया कि उन्होंने उसे ड्रग दिया था और फंसाने की कोशिश की। तब उसके डैड भी आ गए और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेईचान ने उन्हें दिया हुआ आखिरी मौका भी छीन लिया। उसके डैड भीख मांगते रहे और जिंग से माफ़ी भी मांगी, लेकिन जब वो 5 साल पहले ही उसे छोड़ चुके थे तो उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। डैड ने भी जिनयान से पल्ला झाड़ लिया था। बेईचान अब की शांत बैठने वाला नहीं था, वो कानूनी कार्यवाही करने वाला था। अब जब वो सब वहां से निकले तो मूशवान मिला। वो जिंग से बात करना चाहता था। जिंग ने अगले दिन मिलने को कहा और बेईचान को बहुत जलन हो रही थी। जब सब घर गए तो शूहान ने अपनी मॉम के बर्थडे के लिए ड्रेस चुनी थी। आज उसका बर्थडे था, तो सबने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा हुआ था। जब वो शूहान की दी हुई ड्रेस पहनकर आई तो उसे देखकर बेईचान के होश उड़ गए। सबने गिफ्ट दिया था तो बेईचान ने भी उसे उसकी माँ का पेंडेंट गिफ्ट कर दिया। सिंह ने उसे थैंक्स कहा, कल उसे बचाने के लिए और उस पेंडेंट के लिए भी। बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिंग उन्हें शांत कर रही थी। यूपिंग ने पूछा कि क्या वो मूशवान से शादी करने वाली है, तो बेईचान ने कहा कि वो यूपिंग और जी जुआन दोनों को ही नहीं देगा। जिंग लड़ने लगी कि वो उसके भी बच्चे हैं, तो बेईचान को लगा कि वो सच में शादी करने वाली है, लेकिन जिंग ने साफ मना कर दिया। खैर, उसका बर्थडे था तो उन्हें लड़ना नहीं था, इसलिए जिंग ने केक काटा। इधर जिनयान के डैड उससे बहुत नाराज थे। वो बैंक करप्ट होने की कगार पर थे, इसलिए शिनयान की शादी एक बेवकूफ से तय कर दी। शिनयान को भ्रम था कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए बिजनेस ज़्यादा मायने रखता था। इधर बच्चे बेईचान के पास गए और बताया कि उनकी मॉम डेट पर गई हैं। अगर उसने उन्हें प्रपोज कर दिया तो वो उसे खो देगा। इधर मूशवान जिंग के साथ था। वो उसे प्रपोज करता इससे पहले ही बेईचान बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया। उसने बहाना बनाया कि वो एक्सीडेंटली वहां पर पहुंच गया है क्योंकि बच्चों ने जिद की थी, लेकिन वो उनके पास ही जाकर बैठ गया। मूशवान साथ बिताए हुए समय की बातें करने लगा और बेईचान को बहुत जलन हो रही थी। उसने बहुत ज़्यादा पी ली और बेहोश हो गया, इसलिए जिंग को उसे वापस ले जाना पड़ा। इससे पहले वो मूशवान से बात करना चाहती थी। मूशवान ने उससे पूछा कि क्या उसे बेईचान पसंद है, लेकिन जिंग ने साफ मना कर दिया। उसे लगा कि उसके लिए एक चांस तो है, लेकिन उसे अभी जवाब नहीं चाहिए था। बच्चे और जिंग बेईचान को वापस लेकर गए। वो बहुत ही नशे में था, तो बच्चों ने जिंग से उसे देखने को कहा और सब वहां से चले, इसलिए मजबूरी में जिंग को रुकना पड़ा और वो बेड पर ही बैठ गई। बेईचान को पानी चाहिए था। जब वो पानी लेने गई तो बेईचान ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने पूछा कि क्या वो चाहती है कि उसके बच्चे किसी और को डैड कहें। जिंग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेईचान उसे बेड पर खींच ले गया और उसने उसे किस कर ली। अगले दिन दोनों साथ में निकले। बच्चों ने नोटिस किया कि उसकी माँ बहुत शर्मा रही है। वो बहाने से वहां से निकल गए।
जिनयान चिड़ी हुई थी और उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। जल्द ही बेईचान और जिंग को पता चला और ये भी कि ये जिनयान ने किया हुआ है। बच्चों को खून की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनका डायरेक्ट रिलेटिव ब्लड नहीं दे सकता, तो मूशवान ने ब्लड देने के लिए कहा। बेईचान समझ गया था कि वो दोनों भी उसके ही बच्चे हैं और वो इस बात से बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि जिंग को उस पर भरोसा नहीं है। यूपिंग ने उससे शांत रहने को कहा, क्योंकि जियान और जीहुआन दोनों ही होश में नहीं आए थे। खैर, दोनों बच्चे ठीक थे और जिनयान भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। बेईचान उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इधर डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, इस वजह से वो कभी भी चल नहीं पाएगी। जैसे ही बेईचान को पता चला कि उसे होश आ गया है, तो वो उससे मिलने जाने वाला था और जिंग भी उसके साथ गई। जिनयान झल्लाई हुई थी और बेईचान से मदद मांग रही थी, लेकिन उसने इतना सब कुछ कर दिया था तो वो उसे किसी भी हाल में माफ नहीं करने वाले थे। ये तो शुक्र था कि जिंग के बच्चे ठीक थे, वरना वो उसे मार डालती। जिनयान पागल हो चुकी थी। उसके डैड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और वो बस चिल्ला रही थी। अब जिंग मूशवान से मिलने गए और उसने बच्चों की जान बचाने के लिए थैंक्स कहा। मूशवान उसका दोस्त था और उसे थैंक्स नहीं चाहिए था, उसे दूसरी आइडेंटिटी चाहिए थी और वो चाहता था कि वो उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी ले। इधर बच्चों ने बेईचान को बताया कि उनकी मॉम फिर से डेट पर गई है, अगर उन्होंने मूशवान को चुन लिया तो। इसलिए सब तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकले। रास्ते में ट्रैफिक था, इसलिए बेईचान ने बच्चों को कार से ही भेज दिया और खुद दूसरे रास्ते से गया। बच्चे पहले ही पहुंच गए थे, तो जिंग उन्हें वहां देखकर चौंक गई। बच्चों ने पूछा कि मूशवान कहाँ गया, क्योंकि वो जा चुका था। तभी बेईचान बुके लेकर वहां पर आया और उसकी ओर वो बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे लगा कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और जिंग ने भी ऐसा नाटक किया जैसे ये उसकी चॉइस है कि वो किसे चुनेगी। बेईचान ने उसे प्रपोजल रिजेक्ट करने को कहा और कहा कि वो उसे पसंद करता है। हुआन रिंग लेकर भी आ गई थी और बेईचान ने उसे प्रपोज किया। जिंग ने कहा कि उसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं और उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बच्चे बहुत खुश थे। उनकी इतनी सारी कोशिशों के बाद ही आखिरकार वो साथ थे और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।